केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और बिहार में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पटना समेत कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। ठंड और कोहरे का असर रफ्तार पर भी पड़ने लगा है। कई ट्रेन देर से चल रही है तो हवाई जहाज भी समय से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ठंड और कनकनी के बीच लोग पूरी तैयारी के साथ घरों से निकल रहे हैं। मौसम के मिजाज को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और यदि हम पटना समेत लगभग बिहार के 18 से 20 जिलों की बात करें तो तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है। और पटना की तस्वीर हम सुबह सुबह की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोहरा और ठंड दोनों साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त निकले हैं वो पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। वो गर्म कपड़े के साथ ही सुबह में निकलते हैं और खासतौर पर जो लोग सुबह और शाम में घरों से निकलते हैं उन्हें ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान जो है वो अचानक लगातार उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और खासतौर पर इसका जो ठंड का जो असर है और कोहरे का असर है वो ट्रेनों के परिचालन और हवाई जहाज के परिचालन पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस ठंड में भी रोजाना सुबह निकलते हैं, तैयारी के साथ निकलते हैं ताकि ठंड का असर उन पर न हो। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, बुजुर्ग लोग हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं कि इस ठंड में आप लोगों ने क्या तैयारी की है और ठंड में घर से निकलने के पहले क्या तैयारी करती है? सब्जी स्वेटर वेटर पहन के निकलते हैं हम लोग। एक दो कप चाय पी के स्वेटर पहन के साल ओढ़ के चलने में थोड़ा गर्मी लगाता है। सॉल के काही कंधा पर रख लिए हैं। ठंड है? हाँ, ठंड तो है बाबू। ठंड में भी रोजाना हम लोग निकलते हैं। कोई काम ही नहीं है तो इसके अलावा तो हम लोग के पास कोई काम नहीं। 2 ही आदमी रहते हैं पटना में, तो हम लोग रोज डेली सुबह शाम निकलते हैं। चाहे ठंड हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है। भले गाड़ी से ही घूम के चले जाएंगे, निकलते जरूर हैं। और नहीं निकलेंगे तो खाना नहीं खा पाते हैं। अगर घूमे नहीं तो भोजन नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल तैयारी के साथ घर से लोग निकल रहे हैं। कड़ाके की ठंड लगातार जो है वो बढ़ते जा रही है। ठंड में भी आप घूम रहे हैं? जी। क्या स्थिति है ठंड की अभी, क्या लग रहा है? ठंड नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आराम से अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं। बीपी शुगर के पेशेंट है तो थोड़ा सा धूप का इंतजार करते हैं, उसके बाद पर डे निकलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सब। तो बिल्कुल ठंड भी हो, लेकिन जो रोजाना घर से निकलते हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तापमान में अभी गिरावट दर्ज की जा रही है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी सताएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और गोपालगंज में भी पछुआ हवा के कारण कनकनी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह में कामकाज पर निकलने वाले लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज के मौसम का मिजाज बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान यहां 10 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह के वक्त पछुआ हवा चलने से लोगों में कनकनी बढ़ गई है। सुबह में खासकर वैसे लोग जो कामकाज पर निकलते हैं उन्हें खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड में लोग वाहन चला भी नहीं पा रहे हैं और धूप भी निकल रही है, लेकिन धूप ठंड के आगे बेअसर साबित हो रही है। ऐसे में जो लोग हैं सुबह में कामकाज पर निकलने वाले खासकर लोग हैं वो ठंड की वजह से परेशान हैं। लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले, इनसे बात करते हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है। जी सर, सुबह में उठते थे कनकनी भी बढ़ी हुई है और पछुआ की हवा बहुत तेज चल रहा है। अभी आस्ते आस्ते ठंडा बढ़ना चालू हो गया। आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। परेशानियाँ बढ़ गई है। अभी घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। सदर अस्पताल में भी ठंड की वजह से जो ओल्ड एज के मरीज हैं उनकी भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में खासकर जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उन्हें सावधान रहने की अपील की है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और भागलपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। ठंड में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों की समस्या बढ़ गई है। पछुआ हवा के कारण लोग कनकनी महसूस कर रहे हैं। जिले में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से इसका सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा
भागलपुर में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं पछुआ हवा के कारण हवा में कनकनी बढ़ गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानी है वो अब ज्यादा हो गई है। बता दें कि भागलपुर में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही जो ठंड और शीतलहर का प्रकोप है वो अब बढ़ने लगा है। ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किस तरह से आप लोग अब खुद को रख रहे हैं स्वस्थ कपड़ा पहनना पड़ रहा है और मॉर्निंग वॉक में भी लेट हो रहा है। हम लोग 8 बजे अब जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। सुबह पैसे 7 बजे निकला करते थे, अब 8 बजे जाना पड़ रहा है। और ठंड का स्कूल में भी बच्चों को परेशानी हो रही है, इसलिए स्कूल को थोड़ा सा टाइमिंग में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के इसमें जो स्कूल जाने में परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं जो कनकनी है वो महसूस की जा रही है। कनकनी बढ़ने के साथ ही जो लोग हैं वो अब परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि भागलपुर में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे कि अब ठंड बढ़ने लगी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और लखीसराय में अचानक बढ़ी ठंड और कनकनी ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और ऐसे में जरूरतमंद को इस ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। डीएम और एसडीएम ने क्यूल स्टेशन पहुंचकर असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि आगे अलाव की भी मुकम्मल व्यवस्था शहर में की जाएगी। जरूरत पड़ने पर लोग आश्रय स्थल में भी शरण ले सकते हैं। ये अभी सर्दी का मौसम और कनकनी बढ़ गया है, तो सरकार के द्वारा जो बेसहारा है या गरीब हैं जिनको गर्म कपड़ा की कमी है, वैसे लोगों को चुन करके हम लोग दे रहे हैं। सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के द्वारा जो दिया गया है कंबल, उसी को बांट रहे हैं। और सबसे अच्छा जगह तो प्लेटफार्म ही होता है कि जहाँ पे आसरा मिलता है लोगों को प्लेटफार्म के नीचे रहने के लिए। तो वैसे कुछ लाभुकों का यहाँ पे हम और एसडीओ साहब ने इनको ठंड से बचाव के लिए कंबल का व्यवस्था किया है, इनको दिया। वहीं शेखपुरा में भी बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर परिषद ने रैन बसेरी में ठहरने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया है। रैन बसेरी में कंबल, मच्छरदानी, बेड सहित खाने की मुकम्मल व्यवस्था हुई है। यहां जरूरतमंद और लाचार लोग सिर्फ आधार कार्ड जमा करके मुफ्त में भोजन और अन्य सुविधाओं को ले सकते हैं। अगर साधन संपन्न हैं और किसी काम से शेखपुरा आए हैं तो ठहरने का मुफ्त, लेकिन खाना के मद से 35 रुपए जमा करना होगा। रैन बसेरे का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। ठंड के मौसम में रैन बसेरा गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अभी हम शेखपुरा का रैन बसेरा आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख लिए सारा व्यवस्था यहाँ रखा गया है। कोई भी गरीब व्यक्ति जो आवास जिसके पास ठहरने का व्यवस्था नहीं है, सारा व्यवस्था किया गया। हर बेड से 10 बेड पुरुष के लिए और 10 बेड महिला के लिए अलग अलग लगाया गया है, जिसमें कंबल है, चादर है, तकिया है, सारा व्यवस्था। देखिए, ठंड से बचाव को लेकर के कंबल की व्यवस्था की गई है ताकि कोई परेशानी लोगों को नहीं हो। रात हो सुबह हो, सारा व्यवस्था, कर्मचारी भी 24 घंटा तैनात रहते हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर खाना व्यवस्था एक टाइम मिलेगा, 35 रुपया जमा करना होगा। और अगर लाचार हैं, गरीब हैं, तो वो भी पैसा नहीं लगेगा, आधार कार्ड यहाँ जमा होगा आपका और मुफ्त में सारी व्यवस्था होगी। यहाँ लोग हैं, हम जानते हैं क्या क्या व्यवस्था आपके द्वारा किया जा रहा है, जो संचालन कर रहे हैं। आप बताइए, तो क्या नाम होगा आपका? किरण देवी। क्या चल रहा है, संचालन क्या हो रहा है? संचालन वही है, गद्दा है, बेड है, तकिया है, कम्बल है, आरओ लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लाइन कटने पर इन्वर्टर की व्यवस्था है। बाकी यहाँ जो लोग रहते हैं उनको सब व्यवस्था दिया जाता है। ठंड में जो रोड पर सोते हैं, तो रोड पर सोने के लिए उनको समझाते हैं कि चलिए वहाँ से लाते हैं कि चलिए यहाँ पर आके रहिए, यहाँ का लाभ उठाइए। ठंड के मौसम में अगर लोग आते हैं आपके यहाँ, जी सर, तो खाने पीने की व्यवस्था उसके लिए क्या? जी सर, 35 रुपये लेते हैं खाना का। और जो आश्रय विहीन रहते हैं, जो पैसे देने से लाचार, तो उसे मुफ्त में भी भोजन दिया जाता है। तो लोग माने आराम से रहते हैं? जी सर, यहाँ पूरे सुख सुविधा के साथ ठंडा हो, जी ठंडा का पूरा बचाव है। खिड़की में जाली भी लगा हुआ है मच्छर के बचाव के कारण, और ज़रूरत पड़ने पर गर्म पानी भी यहाँ दिया जाता है ठहरने वाले को। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीतू कुमारी, यहाँ का प्रबंधक हूँ। तो कुछ लोग और यहाँ हम जानते हैं, बताइए क्या नाम होगा आपका? सविता देवी। की ये व्यवस्था है यहाँ? सब कुछ की व्यवस्था है। की मिल रहा है? मच्छरदानी है, कम्बल है, बिस्तर है, सब कुछ है। सब कुछ है? हाँ, इसमें कुछ नहीं लगता, खाली आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड देना पड़ेगा।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आइए यहाँ ठहरिए, सारा व्यवस्था है, 24 घंटा व्यवस्था, 2 रैन बसेरा यहाँ संचालन हो रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में लोग आइए और यहाँ ठहरिए, रात भर भी रुक सकते हैं, 24 घंटा भी रुक सकते हैं, सारी व्यवस्था आपको मिलेगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।